हेलो स्टूडेंट्स। आपका आप लोगों को वाहिद सर क्योंकि पहला चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं, इसीलिए उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि सर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू कर दीजिए। इसीलिए मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इसमें देखिए, अब हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में आपको पूरा इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि इसका प्रिपरेशन कैसा होता है, कैसे होता है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, जो भी हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स होते हैं उनके प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको फिर से यूजेस भी आपको बाद में जाके पढ़ने होंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले समझिए कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स होते क्या हैं। ठीक है, देखिए, जब भी कभी किसी भी एक एलिफेटिक, ठीक है, एलिफेटिक या एरोमेटिक, किसी भी एलिफेटिक या एरोमेटिक एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक अगर हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन्स को हटाकर अगर उसके जगह पर जाके कोई हैलोजन एटम, अब आपको पता है कि हैलोजन एटम क्या होता है। हैलोजन एटम आपके 17वें ग्रुप में जो मेंबर्स पढ़ते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो होते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं आपके हैलोजन्स। ठीक है, तो अगर किसी भी एक एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन्स को हटाकर उसके जगह पे अगर हैलोजन एटम्स जाके जुड़ जाते हैं, तो वो जो कंपाउंड बनता है उसका नाम हेलो एल्केन होता है या फिर हेलो एरीन। ये डिपेंड करता है कि वो एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी कभी एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम्स किसी भी एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से रिप्लेस किए जाते हैं हैलोजन एटम्स के द्वारा, तो जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो कंपाउंड होता है हेलो एल्केन या हेलो एरीन। ठीक है, तो आप इसका अलग से डेफिनेशन पढ़ेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का अलग अलग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जनरल डेफिनेशन है ये कि जब भी कभी एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को किसी भी एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हटाकर वहाँ पे अगर हेलोजन एटम जुड़ता है, तो उन कंपाउंड जो रिजल्टिंग कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम हेलो एल्केन या हेलो एल्किन के बारे में थोड़ा सा बात करें तो इनका काफ़ी है, क्लिनिकली बहुत सारा इनका यूज़ है। ठीक है, हेल्थ केयर और मेडिसिन में इनका बहुत सारा यूज़ किया जाता है। जैसे क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन में बहुत सारे एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनको यूज़ करते हैं हम। ठीक है, एक होता है क्लोरमफेनिकोल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाला जाता है, इनमें भी उनमें वो भी एक हेलो एल्केन और हेलो एरिन के ग्रुप में आते हैं और वो टाइफाइड फीवर को सही करने में यूज़ होता है। फिर से आपका क्लोरोक्वीन है जो कि मलेरिया को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसकी आजकल बहुत सारी बातें चल रही हैं। क्लोरोक्वीन असरदार है शायद कोरोना को सही करने में, उसके बारे में बहुत सारा बातचीत चल रहा है। तो वही ये क्लोरोक्वीन है। तो इन्हीं सब चीज़ बहुत सारे मेडिकल और क्लिनिकली इनका यूज़, ये बहुत सारे यूज़फुल है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि, तो अब देखिए आपका अब आगे हमको पढ़ना है इसके जो हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में हमको पढ़। तो इस क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो जितने भी आपके हैलोजन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जितने भी हैलोजन कंपाउंड्स हैं उनको सबसे पहले दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जाता है। इन दो ब्रॉड कैटेगरीज में आते हैं एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स और एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, याद रखिएगा, दो आते हैं, दो ग्रुप्स आते हैं, एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स और एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। अगर हम एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स की बात करें तो ऐसे हैलोजन कंपाउंड्स, अब हम एलिफेटिक की अगर बात करते हैं तो ऐसे हैलोजन कंपाउंड्स जो जब किसी भी एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के, अब एलिफेटिक और एरोमेटिक समझ लीजिए क्या होता है।
एलिफैटिक और एरोमेटिक में फ़र्क समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब आगे जितने भी टाइप्स के आप कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, चाहे आप एल्कोहल्स के बारे में पढ़ें, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ें, उनमें ये वर्ड एलिफैटिक और एरोमेटिक वर्ड बहुत काफ़ी टाइम्स आते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एलिफैटिक और एरोमेटिक क्या होता है। देखिए, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन में अगर बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो एलिफैटिक के कैटेगरी में आता है। और कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर आपको हाइड्रोकार्बन हो या फिर किसी और तरीके का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर उसमें उसमें आपका बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होता है, तो वो एरोमेटिक के कैटेगरी में आने लगता है, ठीक है। तो ये फ़र्क समझिएगा, यानी कि आपके एलिफैटिक में जो भी होते हैं ओपन चेन वाले बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ओपन चेन वाले एलिफैटिक में लगभग ओपन चेन वाले ही आते हैं, कुछ साइक्लो भी आते हैं, मतलब कुछ साइक्लिक भी आते हैं, लेकिन ओपन चेन वाले एलिफैटिक में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स ऐसे हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन्स को हटाकर उसके जगह पे अगर आपका आके कोई हैलोजन एटम बैठ जाता है, तो हम उसको कहते हैं एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड। जैसे आप देखिए, ये है CH3 CH2 और मान लीजिए यहाँ पे Cl आ गया। तो इसमें देखिए, अगर ये Cl नहीं होता तो ये ऐसे होता CH3 बॉन्ड CH3 ऐसे होता, लेकिन यहाँ पे जो CH3 है इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पे आके Cl जुड़ गया है। यानी कि ये देखिए, हम डेफिनेशन में ही कह रहे हैं कि जब भी कभी एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को, किसी भी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर उसके जगह पे अगर आकर कोई हैलोजन एटम जुड़ जाता है, तो हैलोजन एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इसके साथ है, 3 इसके साथ है, इसके एक हाइड्रोजन को हटाकर जिसके वजह से 2 हाइड्रोजन हो गया है, एक क्लोरीन इससे जुड़ गया है, तो ये अब एक हैलो एल्केन के ग्रुप में आ गया, मतलब हैलो कंपाउंड के ग्रुप में आ गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इस तरह से होता है। अब देखिए, एलिफैटिक में भी 3 टाइप्स आपको बताए जाते हैं। इसमें जनरली 3 टाइप्स बताए जाते हैं, जैसे एक होता है हैलो एल्केन्स, एक होता है हैलो एल्कीन्स और एक होता है हैलो एल्काइंस, ठीक है। ये 3 टाइप्स होते हैं, हैलो एल्केन्स, हैलो एल्कीन्स, हैलो एल्काइंस। अब देखिए, हैलो एल्केन्स, हैलो एल्कीन्स और हैलो एल्काइंस में फ़र्क क्या है। तो आप लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जिस भी कंपाउंड में कोई भी अगर सिंगल या मतलब कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, वो एल्केन के कैटेगरी में आता है। अगर इस तरह के कंपाउंड से अगर किसी एल्केन्स के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर अगर कोई एल्किल जाके हैलो एटम जुड़ता है, ठीक है, हैलोजन कोई जाके जुड़ता है, तो वो तब जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो बनता है आपका हैलो एल्केन, ठीक है। जैसे कि आपका ये था, जैसे मान लीजिए कि आपका है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। इसमें देखिए, क्योंकि ये और ये कार्बन, मतलब कि इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये एक एल्केन के ग्रुप में आएगा। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक हेलो एल्केन के कैटेगरी में आएगा। अगर वहीं आपका हो जाता कि ऐसे आता, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, मान लीजिए ऐसे आ जाता CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Br, ये आ जाता। तो अगर ये आता तो देखिए, इसमें ये जो कार्बन है, ये दोनों जो कार्बन है वो आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है कि किसी भी पूरे हाइड्रोकार्बन के किसी भी चेन में अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो एल्कीन के कैटेगरी में आने लगता है। तो ये हो जाएगा हैलो एल्कीन, ठीक है।
ये हेलोएल्कीन के कैटेगरी में आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो मान लीजिए एक ये है, मान लीजिए H बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और बॉन्ड आपका हो जाएगा मान लीजिए Cl। इसमें देखिए इन दोनों कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये आता है एल्काइन के ग्रुप में, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा हेलो एल्काइन, ठीक है ना। तो ये हेलो एल्काइन कैटेगरी में आएगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमने बताया कि हेलोजन के 3 कैटेगरीज, अरे हेलोजन मतलब हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के दो कैटेगरीज, आपका एक एलिफेटिक एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स और एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। एलिफेटिक जिनमें आपका बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं होता है वो एलिफेटिक होता है, जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो जाता है यानी कि जिन भी कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो जाते हैं वो एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स हो जाते हैं, ठीक है। एलिफेटिक में आपको बताया गया कि जब भी कभी किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर उसके जगह पे हेलोजन एटम जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये है एग्जांपल में, ये एक हेलोजन एटम, ये एलिफेटिक ये आपका एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसके एक हाइड्रोजन को हटा के जब Cl जुड़ा है तो ये हुआ है एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड हो जाता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए कि ये है CH2 बॉन्ड Cl और ये हो जाता है मान लीजिए CH2 बॉन्ड Cl। ये भी आपका एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड है जिसमें 2 हाइड्रोजन्स को हटा के 2 क्लोरीन उसके जगह पे जुड़ा हुआ है। तो अब आगे देखिए कि इसके बाद आता है, अब आपने पढ़ा कि 3 टाइप्स के होते हैं एलिफेटिक, एक आपके होता है हेलो एल्केन्स और हेलो एल्कीन्स और हेलो एल्काइंस। जब एल्केन्स के किसी हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पे हेलोजन एटम बैठता है तो उसको हेलो एल्केन्स कहते हैं। जब एल्कीन्स के किसी हाइड्रोजन को हटा के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा के अगर हेलोजन एटम बैठता है, हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन एटम बैठता है तो उसको हेलो एल्कीन्स कहते हैं, अरे हेलो एल्कीन्स कहते हैं। उसके बाद एल्काइंस के किसी एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन एटम बैठते हैं तो उनको हम कहते हैं हेलो एल्काइंस, ठीक है। ये 3 टाइप्स होते हैं, आप इनको याद रखेंगे। इसके बाद है आपका एरोमेटिक की बात करते हैं। एरोमेटिक की बात करते हैं तो एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स में ऐसे होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग के किसी एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर अगर उस पे जाके जुड़ता है हेलोजन एटम, किसी भी बेंजीन रिंग के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर उस पर जाके अगर कोई हेलोजन एटम जुड़ जाता है तो वो बनता है आपका एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये देखिए आपका ये है, ठीक है, देख लीजिए इस कार्बन पे, इस जो कॉर्नर पे जो कार्बन होगा उसके हाइड्रोजन को हटा के उससे क्या जुड़ गया है, क्लोरीन जुड़ गया है। तो अब ये बन गया आपका एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसी तरह से हो सके तो ऐसा भी हो जाए, यहाँ पे एक और आ जाए, मान लीजिए आयोडीन आ गया तो ये भी आपका हो जाएगा एक एरोमेटिक। मान लीजिए कि ऐसे रहता है CH3, यहाँ पे CH3 मौजूद हो और यहाँ पे आके आयोडीन जुड़ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है, ये भी एक कंपाउंड है आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके एरोमेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड थे। तो मैंने बताया ही आपको कि एलिफेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड्स ऐसे हाइड्रोजन कंपाउंड्स जिनमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन्वॉल्व हो, और एरोमेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड्स ऐसे हाइड्रोजन कंपाउंड जिनमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब देखिए कुछ और बेसिस होते हैं जिनके बेसिस पे हम पूरे हेलोजन कंपाउंड्स को बांटते हैं, ठीक है। जो भी आपके एलिफेटिक या एरोमेटिक होते हैं सबको और भी कैटेगरीज में बांटते हैं। जैसे सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स।
अगर नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे बात करें तो होता है मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर एक हाइड्रोजन को हटाकर एक हेलोजन जुड़ता है तो वो मोनो के कैटेगरी में आता है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में दो हाइड्रोजन्स को हटा के दो अगर हाइड्रोजन्स आके जुड़ते हैं तो वो डाई के कैटेगरी में आते हैं। किसी हाइड्रोकार्बन में तीन अगर हाइड्रोजन्स को हटा के तीन आके उसमें हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो वो होता है ट्राई के कैटेगरी में। और किसी हाइड्रोकार्बन में चार हाइड्रोजन्स को हटा के चार अगर हाइड्रोजन्स आके जुड़ते हैं तो वो आते हैं टेट्रा के कैटेगरी में, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में बात करें तो देखिए आपका CH3CH2Cl, ठीक है। इसमें देखिए इसमें इस पे मौजूद तीन हाइड्रोजन्स में से एक हाइड्रोजन को हटा के आगे क्लोरीन जुड़ गया है, तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्लोरीन जुड़ा है तो ये मोनो के कैटेगरी में आएगा। इसके बाद है आपका डाई। तो डाई की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि ये है CH2 बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl। यहाँ पे देखिए ये जो CH2 है ये पहले ओरिजिनली था CH4, ठीक है, CH4 था। इसके दो हाइड्रोजन्स को हटाकर दोनों जगह पे कौन जुड़ गया है, क्लोरीन जुड़ गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिस वजह से हम इसको डाई हेलो कंपाउंड्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मोनो हेलो कंपाउंड्स, यहाँ पे डाई हेलो कंपाउंड्स, ठीक है ना। इसके बाद अगर ऐसा ही हो कि एक HC बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl ऐसे आते हैं तो देखिए CH4 के तीन हाइड्रोजन्स को हटाकर CH4 में मौजूद चार हाइड्रोजन्स में से तीन हाइड्रोजन्स को हटाकर आपके तीन क्लोरीन एटम्स जुड़ गए हैं, तो ये ट्राई हेलो कंपाउंड्स में आते हैं, ठीक है। अगर वहीं पे कार्बन के सभी हाइड्रोजन्स को हटाकर इस CH4 में मौजूद सभी हाइड्रोजन्स को हटाकर चारों ही प्लेसेस पे अगर क्लोरीन जुड़ जाता है तो ये कैटेगरी में आने लगता है टेट्रा हेलो कंपाउंड्स में आने लगता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपको बताया जाए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स तो चार टाइप्स के होते हैं। मतलब कि एक कंपाउंड में, एक सर्टेन कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स मौजूद हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स मौजूद है, उसके बेसिस पे अगर आपको बताया जाए, क्लासिफिकेशन किया जाए तो ये चार टाइप्स के होते हैं, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। एक हाइड्रोजन को हटा के एक हेलोजन एटम जुड़ता है तो वो मोनो हेलो कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर किसी भी सर्टेन कंपाउंड में से दो हाइड्रोजन्स को डिस्प्लेस करके दो हेलोजन एटम्स जुड़ते हैं तो वो डाई हेलो कंपाउंड्स में आते हैं। अगर किसी सर्टेन कंपाउंड में तीन हाइड्रोजन्स को हटा के तीन हेलोजन एटम्स जुड़ जाते हैं वो ट्राई में आते हैं, और चार वाले टेट्रा में आते हैं, ठीक है, टेट्रा हेलो कंपाउंड्स में आते हैं। फिर अगर हम बात करें अगला तो अब है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 C बॉन्ड X, ठीक है। अब ऐसे कंपाउंड्स हम देखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम अब बात करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 C बॉन्ड X। मतलब कि जो C और X के बीच में बॉन्ड है, अब X का मतलब क्या है, ये हेलोजन एटम से मतलब है, जो भी आपके हेलोजन एटम्स हैं वो X के कैटेगरी में आते हैं। तो C बॉन्ड X के बीच में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर X जुड़ा हुआ है तब किस तरह के कंपाउंड्स का जनरेशन होता है। देखिए सबसे पहले आता है आपका एलिलिक, पहला होता है एलिलिक हैलाइड्स, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल वाला है आपका। ये मान लीजिए कि R बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड, अगर इससे देखिए यहाँ पे आपका ये जो कार्बन है, पहला वाला जो कार्बन है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है।
जब sp3 हाइब्रिडाइज है और इससे आपका X जुड़ा हुआ है, X का मतलब कि जो भी आपके हेलोजन एटम में से कोई भी एक आकर जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं हम लोग एलिलिक हैलाइड्स। ठीक है, इसमें ये सबसे सिंपल है, इसको हम हेलो एल्केन्स भी कहते हैं, ये हेलो एल्केन्स भी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली एल्केन ही होते हैं जिनके एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके वहां पे जाके कोई हेलोजन एटम बैठ जाता है, तो ये एलिलिक हैलाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये भी तीन टाइप्स के बताए जाते हैं। एक प्राइमरी, ये आपका प्राइमरी है। जब भी आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्या फ़र्क होता है। देखिए, दूसरा होता है सेकेंडरी, इसमें देखिए क्या होता है कि और एक होता है टर्शियरी। देखिए, इसमें कंडीशन ये है कि जो हेलोजन एटम होना चाहिए वो तो फिक्स है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ना चाहिए, जो कि तीनों ही केसेस में है। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, तो ये आपका एलिलिक है। ठीक है, एलिलिक हैलाइड्स हैं, इनको हम हेलो एल्केन्स भी कहते हैं। तो आपका जब भी कभी हेलोजन एटम, ठीक है, एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो सिर्फ और सिर्फ एक ही अलग एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन्स कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी हेलो एल्केन्स। दूसरा जो है, यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बन एटम है ये दो अलग अलग एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और एक इसमें हाइड्रोजन है, जबकि इसमें सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप था और दो हाइड्रोजन थे। यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप्स है और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जब इस तरह का कोई भी हाइड्रोजन एटम किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो दो अलग अलग एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं, तो वो सेकेंडरी की कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम टर्शियरी की बात करें तो एक ऐसा कार्बन एटम से, मतलब कि हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो जो तीन अलग अलग एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, टर्शियरी हेलो एल्केन्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी एल्किल ग्रुप अगर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है तो वो हेलो एल्केन्स के कैटेगरी में आता है। अब देखिए, आपका एक दूसरा आता है एलिलिक। अरे एलिलिक हो गया, ये एल्किल था, सॉरी, ये आपका था एल्किल हैलाइड्स, नाम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे होता है एलिलिक हैलाइड्स। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये एल्किल हैलाइड्स था, नाम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान में नहीं आया। अब देखिए, अब आता है एलिलिक हैलाइड्स। अगर हम एलिलिक हैलाइड्स की बात करें तो ऐसे, देखिए, एलिलिक हैलाइड्स की अगर हम बात करें तो एलिलिक हैलाइड्स ऐसे हैलाइड्स होते हैं जिनमें, जब देखिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, इसमें भी देखिए कि जो हेलोजन एटम होता है वो आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से ही जुड़ा होता है। जैसे ये आपका हेलोजन एटम है, ये CH2 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बट अब ये जो कार्बन है जिससे एलिलिक में जिससे हेलोजन एटम जुड़ा होता है, वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो डबल बॉन्डेड होता है। ठीक है, तो जब भी कोई हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो एक डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम एलिलिक हैलाइड्स कहते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्डेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी कभी हेलोजन एटम्स एक ऐसे कार्बन से जुड़े हुए हो जो एक हेलोजन एटम्स एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो डबल बॉन्डेड होता है, तो वो एलिलिक के कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक इसी कैटेगरी में होता है बेंजिलिक। बेंजिलिक हैलाइड्स,
ठीक है। इसी कैटेगरी में आपका आता है बेंजिलिक हैलाइड्स। हम बेंजिलिक हैलाइड्स की बात करें तो इसमें भी आपका कार्बन, आपका हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसमें तो कोई फर्क आने वाला नहीं है क्योंकि ये तीनों इसी कैटेगरी में आते हैं। हमने हेडिंग दिया है ऊपर कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 सी बॉन्ड एक्स, ठीक है, मतलब कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला था एल्किल, उसमें भी sp3 से जुड़ा हुआ था। दूसरा है आपका, उसमें आपने तीन टाइप्स पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी आपने सब, आप सब ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, और वीडियो को नहीं समझ में आएगा तो नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा टाइप था एल्किल हैलाइड्स, ठीक है, एल्किल एलिलिक हैलाइड्स। एलिलिक हैलाइड्स में भी जो हाइड्रोजन था वो आपके sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा था, जो फर्दर जाके एक ऐसे कार्बन से जुड़ा था जो डबल बॉन्डेड था, ठीक है। उसके बाद अब तीसरा टाइप इसमें पढ़ते हैं हम बेंजिलिक हैलाइड्स। इसमें देखिए ये भी, इसमें आपके थोड़ा सा बेंजीन रिंग का इस्तेमाल, बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए आपका ये, मान लीजिए कि ये आ गया, तो इसका क्या मतलब है, ये जो CH2 है इसमें जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जब भी कभी हैलोजन, ठीक है, जब भी कभी हैलोजन एटम एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ता है जो फर्दर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है, जब भी कभी हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ता है जो फर्दर बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, तो वो बेंजिलिक हैलाइड्स के कैटेगरी में आता है, ठीक है। याद रखिएगा, एक ऐसा हैलोजन कंपाउंड जिसमें हैलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि फर्दर आपके बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, तो उसको हम बेंजिलिक हैलाइड के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये तीन कैटेगरीज हैं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े होने से। अब अगला जो है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 C बॉन्ड X, ठीक है। आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड अब कार्बन एटम से अगर कोई हैलोजन एटम जुड़ा होता है तब क्या होता है, देखिए ये था पीछे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा था तीनों में ही। इसमें भी देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें भी एलिलिक में भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होगा, और बेंजिलिक में भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद अब आता है sp2 हाइब्रिडाइज से जुड़ा होगा, तो दो इसमें कैटेगरीज आते हैं। पहला हम बात करते हैं वाइनिलिक का, ठीक है, वाइनिलिक हैलाइड्स। जब भी कभी कोई भी एक एलिफेटिक होता है, अब आपको हमने बताया कि एलिफेटिक में तीन कैटेगरीज होते हैं आपके, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कीन्स क्या बात है, तो जब भी कभी अगर आपका जो कार्बन है, आपका जो हैलोजन एटम है, मान लीजिए कि ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो क्लोरीन है ये एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड है। एलिलिक में देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, एलिलिक में जो क्लोरीन एटम था वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा था जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा था, वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा था जो डबली बॉन्डेड था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड की वजह से ये जो कार्बन है ये आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब इस sp2 हाइब्रिडाइज जब कार्बन से क्लोरीन से जुड़ रहा है तो ये जो कैटेगरी है ये आता है वाइनिलिक हैलाइड्स में, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी कोई हैलोजन एटम किसी एक ऐसे कार्बन से जुड़ता है जो कार्बन डबल बॉन्डेड होता है तो उसको हम वाइनिलिक के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी में दूसरा टाइप है आपका एरिल हैलाइड्स। अब अगर हम एरिल हैलाइड्स की बात करें तो एरिल हैलाइड्स सबसे सिंपल हैं कि डायरेक्ट अगर बेंजीन रिंग से आके कोई भी आपका जुड़ जाता है हैलोजन एटम, कभी भी डायरेक्ट अगर बेंजीन रिंग के कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर पे मौजूद कोई हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करके, ठीक है, बेंजीन रिंग के किसी भी कॉर्नर पे मौजूद किसी एक हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करके वहां पे जाके अगर आपका कोई भी एक हैलोजन एटम जुड़ जाता है तो वो बन जाता है आपका एक एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है,
ठीक है। तो ये दो टाइप्स आते हैं sp2 हाइब्रिडाइज में, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और सबके नाम कैटेगरी सब याद रखेंगे। आगे नोमेनक्लेचर हम कल बताएंगे और इसके नोट्स को हम आगे आपको भेज देंगे, ठीक है।